तो स्टार्ट करते हैं रोटेशनल डायनामिक लेक्चर नंबर 7। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉक पढ़ा था, है ना। टॉक भी पढ़ लिया था, टॉपलिंग भी पढ़ लिया था और हम लोग उसके बाद क्वेश्चंस भी कर लिए थे, है ना। अभी भी क्वेश्चंस करेंगे। पहले एक होमवर्क था आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका कितना है मास 20 किलोग्राम, मतलब M कैपिटल M इज इक्वल टू 20 kg, ठीक है। उसके बाद हैंगिंग इन a horizontal position with the help of two thread, ठीक है। उसको हम लोग ने horizontal मतलब सरफेस के लॉन्ग ऐसे पैरेलल प्लेस कर दिया। ये सरफेस हो गया, ये आपकी रॉड हो गई, राइट। अब उसको हम लोग ने दो रस्सी से बांध रखा है यहाँ पर A और B एंड पर, ठीक है। और इट आल्सो सपोर्ट 40 kg मास, और एक 40 किलोग्राम का मास भी हमने स्ट्रिंग से अटैच कर दिया विद द रॉड, ठीक, जिस तरीके से फिगर में दिया हुआ है। कह रहे हैं टेंशन पता करिए कितना होगा स्ट्रिंग के अंदर, ये था आपका सवाल। तो सबसे पहले आप इसमें फोर्स ढूंढेंगे, क्योंकि फोर्स ही तो होता है कॉज ऑफ द टेंशन, है ना। फोर्स होगा तभी तो टेंशन होगा ना। हाँ ठीक है, चलो देखो भाई कैसे करेंगे हम लोग इसको। तो अगर मैं दोबारा रीड्रॉ कर लूँ अपना फिगर, तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक। सबसे पहले कि आपका बॉडी का जो मास है वो कहाँ कंसंट्रेट होता है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर। तो अपन क्या करेंगे, लेंथ L मान लेंगे, L लेंथ मान लेते हैं, ठीक है। लेंथ कितनी है L, तो मुझे पता है सेंटर ऑफ मास कितना होगा, L/2 पर होगा। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, कितना है 20, 20 इंटू जी, जी कितना 10 ले लेते हैं, तो क्या गया 200 न्यूटन, ठीक है। एक काम हो गया मेरा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर एक टेंशन होगा और एक यहाँ पर टेंशन होगा, यही तो होगा ना। टेंशन कहाँ होगा, जहाँ पर भी मैंने बताया था कि अगर ये आपकी स्ट्रिंग है, अगर इसको कनेक्ट करेंगे तो इस पॉइंट ऑफ कनेक्शन पे ही तो इसका टेंशन कॉज होगा, ठीक है। तो ये टेंशन हो गया, इसको T1 मान लेते हैं, इसको T2, और एक और होगा यहाँ पर फोर्स, ठीक है। वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40 किलोग्राम है, ठीक है। तो 400 न्यूटन का एक और फोर्स लगा लेंगे अपन, 400 न्यूटन का एक और फोर्स लगा लिया। और इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, चाहे इधर से L/4 कर लो, ये भी L/2, ये हो गया तुम्हारा BD, ठीक है। अगर बॉडी में कुछ कोई कंडीशन दी है नहीं दी है, तो हम क्या मानेंगे कि बॉडी इज इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या मानेंगे, इक्विलिब्रियम मानेंगे, कुछ पता ही नहीं है, इक्विलिब्रियम मानेंगे तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी 0। तो समेशन करके अपन क्या कर सकते हैं, 0, ठीक है। लिखिए फॉर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम तो नहीं लग रही यार, गर्मी लग रही है, बहुत हॉट हो नहीं ऐसा तुम्हें लगता है बाहर से आ रहा यार। हंस दिए यार, इतना अच्छा आगे की लाइन नहीं सुन पाए। कोई बात नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं था, इम्पोर्टेंट वो है सॉल्व करो यार, मिस कर गए, नहीं तो ये उल्टा और हंस रहे होते। चलिए कोई नहीं, फिर मौका मिलेगा, है ना। अभी तो PUBG जिंदा है। चलिए तो क्या हो जाएगा, नेट क्या करते हैं T1 प्लस T2, कोई एक डायरेक्शन को आप क्या करेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। फिर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, 200 प्लस 400, ठीक है। जितना बल नीचे लग रहा है उतना ही बल ऊपर लग रहा होगा, तभी ये यहाँ पर हैंग कर रहा, नहीं तो ये रस्सी टूट जाती है, या तो फिर किसी प्रकार का ऑसिलेशन हो रहा होगा। जब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि टोटल बल क्या है, बैलेंस होकर के 0 हो जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। ये जो ट्रांसलेशन है ना, ट्रांसलेशन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब कि या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इस केस में वर्टिकल पार्ट, इसमें मतलब वर्टिकल प्लेन में ये लाई करता है, ठीक। हॉरिजॉन्टल प्लेन लाई करता है। तो अरे इतना मत मुस्की मार यार, तू अभी से इतना सोच के हंस रहा है, मतलब आगे बैठा अभी भी ये वही सोच रहा है। भाई गलती से बोल दिया हमने तुमको, ऐसी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। पता चला PUBG जाएगा, आई एम हॉट है, चलो भैया सीमा भाभी को ढूंढ रहे हैं अभी सपने, तो क्या यार छोड़ दो, असलियत में ऐसा होता तो क्या होगा। ये तो तुम्हें खुश करने के लिए बोला गया था, ठीक है। अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो इसका क्या मतलब होता है कि बॉडी आपकी क्या है, अगर उसमें नेट टॉर्क का सम निकालेंगे तो क्या आएगा, 0, क्योंकि टॉर्क इज द कॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, जितने भी फोर्सेस हैं क्या करेंगे, उनकी वजह से
टॉर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टॉर्क। में सबको सम कर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इस तरीके से किया जाता है। जल्दी से करिए। तो रिफरेंस पॉइंट क्या लेंगे? कोई भी एक ले लीजिए, ठीक है। हमने मान लिया ए मान लेते हैं, या आप सेंटर ऑफ मास से भी करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। इससे डरना नहीं कि इसमें कुछ नहीं दिया, हम कैसे मान लें। कोई भी मान ले भाई। तो यहाँ पर मान ले कि ये पाई फिक्स पॉइंट है, ठीक है। तुम्हें नहीं पसंद आ रहा, तुमको सेंटर ऑफ मास से मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जिस पे मानोगे वो फोर्स आपका एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज वो एक्सिस पे लाई करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैंने कहा कि अबाउट पॉइंट ए, मैंने इक्विवेलेंट कहाँ निकाला? अबाउट पॉइंट ए। तो यहाँ पर जो टॉर्क होगा ड्यू टू T1 कहाँ पर है? ए पर ही है ना, ये फिगर बना तो हुआ है तुम्हारा, ठीक है। तो एक पे क्या हो जाएगा बताओ? टाउ समेशन अलोंग पॉइंट ए ऑफ ऑल द टॉर्क विल बी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू 0। इक्विवेलेंट का मतलब है कि बॉडी रोटेट नहीं कर रही है, और ये तभी होगा जब जितने भी फोर्स है उनका टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे। तो वो जिस तरीके से है उस तरीके से वो पड़ा रहे, ठीक है। अब करिए। अब ये कैसे करेंगे? रेफरेंस पॉइंट मिल गया तो क्या होता था फॉर्मूला? टॉर्क का फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस केस में कितना आसान है, क्योंकि पॉइंट ए मेरा हो गया रेफरेंस पॉइंट। अब यहाँ से डिस्टेंस अपने को सब निकालना आता ही है, निकाल ही लेंगे, है ना। तो करिए। T1 की वजह से कुछ होगा नहीं, ठीक है। T1 क्योंकि कहाँ लाई करता है? पॉइंट ए पे लाई करता है। तो टॉर्क ड्यू टू सिंस T1 lies along the pivot point यानी कि fixed point, so torque due to T1 will be equal to what? 0, है ना। ये 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर आएगा क्या? अब आप यहाँ से क्या करेंगे? ए के रेफरेंस में एक बार जितने भी फोर्सेस हैं, पहला फोर्स कौन सा है? 400। कौन सा? 400। करिए। तो ये बताओ कौन सा फोर्स पॉजिटिव लोगे, ऊपर या नीचे वाला? नीचे वाला पॉजिटिव लोगे। गजब यार। ले लोगे तो कुछ होगा नहीं, वैसे आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी मतलब तुम ले लोगे तो कुछ गलत नहीं होगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात है यार, अंदर से दुख होता है जब कार्टेशियन सिस्टम पढ़ते हैं, वाई एक्सिस हमेशा ऊपर वाली पॉजिटिव होती है ना। तो यार T2 तो ऊपर था ना, उस बेचारे को नेगेटिव कर दिया तुमने, ठीक है। लेकिन तब भी आंसर आ जाएगा, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जो पढ़ रहा है अच्छे से उसको पता है कि अगर आपने साइन चेंज किया, बस ध्यान ये रखना कि अगर नीचे तुमने पॉजिटिव मान लिया तो ऊपर वाला ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गया, ठीक। मैं क्या रिकमेंड करता हूँ कि कार्टेशियन सिस्टम को लेकर चलो, कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। आप उसको रट के बैठे रहोगे तो हमेशा प्लस वाई एक्सिस देखोगे तो प्लस कर दोगे और माइनस को माइनस। अभी काम कर जा रहा, हो सकता है एग्जाम में दिमाग ना काम करे, ठीक है। तो हम लोग कार्टेशियन फॉलो करेंगे। तो क्या जाएगा? T2, अब T2 की डिस्टेंस कितनी है? ये तो पूरी लेंथ ही हो गई, है ना। T2 इंटू एल प्लस, अब 200 के लिए 200 कौन सा हो गया? नेगेटिव फोर्स हो गया ना। 200 इंटू एल बाई 2 प्लस 400, ये भी नेगेटिव, माइनस 400 इंटू एल बाई 4। बेटा एल बाई 4 बड़े भाई दिया हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 के बराबर। इससे हमने क्या ज्ञात कर लिया? T2 निकाल लिया। जब हमने T2 निकाल लिया तो इसी प्रकार से हम T1 भी निकाल सकते हैं। T1 कैसे निकालेंगे? इक्वेशन नंबर 1 से। अभी कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन बोलना चाहिए सर ये L भी तो है, L का क्या करेंगे? तो मैं कहूँगा भैया कॉमन लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एलिमिनेट हो जाएगा इक्वेशन से, ठीक है। इतना ही करना था, क्योंकि L इधर भी कॉमन लेके उधर 0 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 कॉमन क्या हो जाएगा? 0। बहुत सिंपल था ये, ठीक। अब T2 निकल जाएगा। T2 निकाल करके हम लोग इक्वेशन नंबर 1 की मदद से T1 भी निकाल लेंगे। बस यही था इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं करना था। चलिए देखिए भाई, तो नेक्स्ट पेज पर L कॉमन ले लिया, बचे क्या? T2 माइनस 400 माइनस 200, यहाँ पर क्या था? 2 और यहाँ क्या था? 4 इज इक्वल टू 0। किसी को समझ नहीं आया वो देखो भैया, माइनस 200 L बटे 2, L बाहर चला गया, बचेगा माइनस 200 बटे 2, यहाँ माइनस 400 बटे 4। मैंने यहाँ क्या सही लिखा?
ठीक है पाप हो गया बस, ठीक कर दिया मैंने। ये क्या, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया T2, ये तो L क्रॉस मल्टीप्लाई 0 हो गया, माइनस 100, T2 इज इक्वल टू 200 न्यूटन। और T1 400। T1 कितना आ गया, 400। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 1 एंड 3। क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 600, T1 प्लस 200 इज इक्वल टू बेटा 600, T1 इज इक्वल टू ये हो गए तुम्हारे 2 आंसर, ठीक है। यही करना था इस क्वेश्चन में, और कुछ तो करना नहीं है, टेंशन पूछा गया था। अगला सवाल, महाकाल बन के आए हो, आज मस्त लग रहा है, आज एकदम सत्यम हीरो बन के आया है। आज सबको फ्री में कॉम्प्लीमेंट मेरी तरफ से, उसके बाद वाली बात तो हम करेंगे। क्यों महाकाल, हो गया? चलिए नेक्स्ट, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ f फॉर व्हिच ब्लॉक। अब क्या कह रहे हैं, टॉपल का मतलब सिखाया था ना, लुढ़क जाना है ना। फॉर द ब्लॉक टू टॉपल अबाउट ऑन एज, या फिर एन एज लिखा होगा, हाँ एन एज, ठीक है। कैसे करोगे, आपसे बोला गया है कि मिनिमम बल लगाएं और ये क्या कर जाए, लुढ़क जाए, ठीक है। कैसे करेंगे, छोटा सा डेरिवेशन है, मैंने सिखाया था कि ये तभी पॉसिबल है जब नॉर्मल रिएक्शन किसी भी एक एज के पास आ जाए, तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए एफबीडी बना देते हैं, बस एफबीडी बनाएंगे, उसके बाद तो आप खुद करिए। ठीक है, इसका मास कितना है, कैपिटल, मैंने माना कि एक एज की तरफ है हमारा एन, ठीक है। बल यहीं पर लग रहा है, ये लग रहा है, ठीक है। और mg कहाँ होगा, इसके सेंटर ऑफ, और सेंटर ऑफ मास का होगा इसके ज्योमेट्रिकल, ठीक है ना। उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, उसकी डिस्टेंस अगर आप निकालोगे सर यहाँ से विद दिस डिफरेंस, ये हो जाएगा a/2, ठीक है। मिड पॉइंट ढूंढते हैं बेटा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आपको क्या मिल गया, आपको रेफरेंस लाइन भी मिल गई, और आपको उससे मतलब एक पाइवट पॉइंट बनाना पड़ेगा, और जितने भी पॉसिबल कितने टॉर्क हैं वो सबका सम निकालेंगे, है ना। अगर वो 0 हो गया तो ये कभी टॉपल नहीं करेगा, और अगर नहीं करेगा तो उसका मतलब है कि हमारा काम नहीं हुआ। तो अपन क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे, और उसके बाद मिनिमम फोर्स निकाल लेंगे फॉर विच ये टॉपल कर सकता है, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूँ फोर्स की, तो यही है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन, बड़े भाई यही है ना। अरे ये ऐसे रखा हुआ है, कुछ दो यार, बॉक्स कुछ दो, चलो कुछ जुगाड़ बनाएंगे, एसी का रिमोट काम आएगा, ठीक है। चलो ये ऐसे है, नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे है। अब इसको अगर टॉपल कराना है यानी कि इस तरीके से, है ना, तो मैं फोर्स यहाँ से लगा रहा हूँ, फोर्स जब मैं यहाँ से लगा रहा हूँ तो ये डिस्टेंस हो गई, देखो ये जो पॉइंट है सरफेस से अटैच, यही तो घूम रहा है, यही तो रेफरेंस पॉइंट है ना। अब इसकी थिकनेस है, अब आपको दिख नहीं रही होगी भैया, ठीक है, थिकनेस है, लेकिन तो थिकनेस है तो इसकी थिकनेस कितनी दी गई है, ए दी गई है, ये हमारी थोड़ी पतली है ना। तो यहाँ पर जब ये कर रहा है तो ये इस एज पे हो रहा है ना एक्सिस, ये वाला पॉइंट, इस पर लाइन है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मेरे केस में ये जो मेरा ब्लॉक है, ये वाला जो पॉइंट है, यही तो पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट, कि कुछ और हो सकता है, इसी पे तो ये झुकेगा, है ना, इस पे झुकेगा ना, तो यही तो एज हो गया। तो अगर ये ब्लॉक इस तरीके से नीचे रोटेट करेगा भैया, तो ये कब होगा, जब यहाँ पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई करेगा, ठीक है, वेरी गुड। तो अपन कह सकते हैं अगर फोर्स F के कारण कॉज होगा अगर यहाँ पर, तो कहा गया था मुझसे कि रेफरेंस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स कर दोगे, तुम्हें क्या मिल जाएगा, टॉर्क। तो मैंने कहा ठीक है, F B हो गया मेरा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी बताइए। अब mg क्या कर रहा है, mg इंटू वॉट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इसकी बताओ,
ठीक है, अब सुनना ध्यान से, दोनों बराबर हो जाएंगे सर तो कभी भी टॉपलिंग नहीं होगा। तो यहाँ से हमें वो मिनिमम फोर्स मिल जाएगा कि इससे ज्यादा होना चाहिए तभी टॉपल करेगा, मतलब इस पार्ट को एक्सीड करना पड़ेगा विद दिस। ठीक है, तो एफ के लिए निकल गई कि निकल गई, क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज योर मिनिमम फोर्स जिस पर ब्लॉक रेडी हो जाएगा टॉपल होने के लिए, लेकिन जैसे एक्सीड करोगे वैसे ही वो टॉपलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सुन लो वापस से, मैंने फिर से रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट यूज किया। मैंने कहा जितनी भी फोर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉमन पॉइंट ऑफ रोटेशन या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन या पाइवट पॉइंट, कुछ भी जितना पढ़ना पढ़ लो, ठीक, सब टॉर्क लगाएंगे। तो यहाँ मैंने क्लियरली देखा कि दो हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, mg इंटू ए बाई टू अगर बराबर हो जाएगा fb के तो टॉपलिंग नहीं होगी, बिकॉज क्लियर है ये इसको इस तरफ घुमाना चाहता है और ये फोर्स इसको इस तरफ घुमाना चाहता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मुझे मिनिमम चाहिए भैया तो मुझे इस वाली वैल्यू से तो बड़ी वैल्यू चाहिए, फोर्स की वैल्यू इससे बड़ी, b कांस्टेंट है, a बाई टू भी कांस्टेंट है, mg भी कांस्टेंट है, तो मुझे मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड का फॉर्मूला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इससे मिलेगा ना। ये वो फोर्स है जिस पर ब्लॉक रेडी है टॉपल करने के लिए लेकिन कर नहीं रहा है, और जैसे एक्सीड करेंगे वैसे ही एनी वैल्यू ग्रेटर देन दिस विल स्टार्ट टॉपलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आया? जैसे अलमारी हम लोग खसकाते हैं, ये बहुत, ये मेरे साथ हुआ है, आई डोंट नो तुम लोग करते हो दिवाली में सफाई वफाई की नहीं। ठीक है, अगर आपने अलमारी को ऊपर से पकड़ लिया भैया, ऊपर से खसका रहे हो तो टॉपलिंग होगी, टॉपलिंग होगी फॉर श्योर होगी। फिर उसके बाद कोई दबेगा और कहेंगे चलो दिवाली तो, ठीक है, किसी की टांग टूट गई है तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं समझदार होते हैं, कहते हैं भैया नीचे से खसकाना उसको। ठीक है, उसके सेंटर ऑफ मास के आसपास रहो, तुम ऊपर मत जाओ, ऊपर जाओगे तो फिर से क्या होगा, टॉपलिंग, उसका कारण क्या है। ठीक है, तो अगली बार जब तुम्हें चाहिए हो टॉपलिंग कितने फोर्स पर होगी तो एक काम करना, अलमीरा का जो है डायमेंशन निकाल लेना और उसका मास पता करना कितना सोना रखे, उस हिसाब से वो भारी हो जाएगी। ठीक है, जी का मल्टीप्लाई कर लेना उस हिसाब से। सोना तो लिए ही होगे, क्यों, गिफ्ट करना होगा, क्यों, अरे मम्मी में गिफ्ट नहीं करते हो, तो इसके दिमाग में सीमा भाभी चलती है यार। यार कभी अपने माता के लिए भी कुछ कर लो। लड़के भी आजकल। चलें नेक्स्ट, a string is wrapped around the rim of the wheel, ठीक है, ऑफ, अरे ये तो परेती देखी होगी, परेती भरवाने गए होगे कभी, तो ऐसे ही होता है वहाँ, ऐसे तो होता है, उसके लगा लेते हैं, है ना, और उसको उसमें एक मोटर लगा देते हैं, वो सब घूमने लगती है, तो पकड़ लेते हैं। नहीं देखी जिसने कोई बात नहीं भैया, एक सिंपल सी व्हील है, उसके ऊपर ऐसे तार लपेटा हुआ है। ठीक है, गांधी जी वाला चलता है। हाँ, वो भी एक सिस्टम है, वो तो पुराना वाला, अब तो स्मार्ट हो गया, सब मोटर लगाते हैं, है ना। पहले वो वो होती थी हैंडल, उसको घुमाता रहता था एक बंदा, और एक बंदा वो कागज में अपना हाथ जो है लपेट के, ताकि हाथ ना कटे, मंजा ऐसे पकड़ रहता था, ऐसे ऐसे करता रहता था। हम लोग परेती भरवान जाते थे। चलो कोई नहीं, अब तो तुम फोन में परेती खेल रहे हो। यार तुमने ऐसा दे ही दिया कैरेक्टर, तुमने इतना सीमा भाभी दे दिया कि तुमको मैंने नहीं दिया, वो भी पछता रहे होंगे कहाँ में इंडिया आ गई। A string is wrapped around the rim of a wheel of moment of inertia कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 0.20 किलोग्राम। पढ़ लीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए भैया, फिर बाद में हंसिएगा। ठीक है, एंड रेडियस कितना है आपका 20 सेंटीमीटर। द व्हील इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, इनिशियली द व्हील इज एट रेस्ट, पहले रेस्ट पे है। द स्ट्रिंग इज नाउ पुल्ड बाय अ फोर्स, यानी कि टेंजेंशियल फोर्स है। यार कभी भी स्ट्रिंग है अगर अपन उसको खींचेंगे तो हमेशा क्या होगा, टेंजेंशियल। इससे क्या होता है, टेंजेंशियल वर्ड बोलने से क्या फायदा होता है कि आपको पता है ये सर्कल है, राइट, और इसका जो रेडियस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर, और जो इसका एक्स रोटेशन है वो क्या है ये, तो ये आपको कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाती है। टॉर्क के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं, is apply now pulled by a force of 20 Newton, find the angular velocity of the wheel after 5 seconds। आपसे क्या बोला गया, ओमेगा निकालो। क्या निकालना है, ओमेगा। ठीक है, आफ्टर
चलो करो, आसान है ये भी क्वेश्चन, कर लोगे। अरे ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम यूज कर सकते हैं, तो उसमें मैंने ऐसे लिखा एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, तो उसमें एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, क्या होगा, चेंज इन, और एंगुलर मोमेंटम को आई ओमेगा से डिनोट करते हैं। हम लोग ने पहली बार कहाँ पढ़ा था मोमेंटम, ये सर्कुलर मोशन में पढ़ा था। तो पहले रेस्ट पे है ना, तो रेस्ट पे तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, 0। ठीक है, बाद में मोशन में आ गया, लेट मान लेते हैं ओमेगा वेलोसिटी से ये मोशन कर रहा है। ठीक है, और आई इसका इनर्शिया तो गिवन है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्लियर है कि आपका क्या हो जाएगा, बताइए, एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू आई ओमेगा माइनस 0। चलो देखो, टाइम बचाते, देखिए बाई बाय एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है भाई, बताओ। एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर, ठीक है बेटा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा। ठीक है, पहले क्या है, 0, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगुलर इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम। तो अब सुनना ध्यान से, जिसको नहीं आता है आप ये सुनो, इम्पल्स जो पढ़ाता हूँ न्यूटन का मोशन, उसमें तुम थी शायद, ठीक, तो उसमें बताया था कि जब लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक शॉर्ट स्पैन के टाइम के लिए लग जाए, मान लो कि मैंने 20 न्यूटन 1 सेकंड के लगा दिया, तो बहुत बड़ा फोर्स है, बहुत कम टाइम है, राइट, उसे कहते हैं, उसी का मल्टीप्लिकेशन कहते हैं इम्पल्स। अब जब एंगुलर में आ जाते हैं तो एंगुलर में फोर्स एफ नहीं लगता है, फिर यहाँ पर फोर्स की जो कौन लेता है, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, एक प्रकार का बल होता है। ठीक है, किसी बॉडी को अगर हमें रोटेट कराना है, क्योंकि देखो एफ क्या काम करता है, स्ट्रेट लाइन मोशन कराता है। ठीक, जब टॉर्क लगता है तो बॉडी क्या करती है, ऐसे सर्कल है ना, सर्कुलर मोशन करती है, रोटेशन करती है। तो ये फोर्स हो गया, फिर वही वाला फॉर्मूला लग रहा है, फोर्स इनटू क्या बताया, टाइम, ये क्या बन जाएगा, इम्पल्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स इनटू टाइम। तो मोमेंट ऑफ फोर्स कौन है, टॉर्क। ठीक, और ये क्या हो गया, टाइम, ये क्या है, एंगुलर इम्पल्स। समझ में आया, तो पिछला वाला ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बस आप देख नहीं पा रहे हो उसको। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, मोमेंटम वहाँ p इक्वल टू mv हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ वेलोसिटी किसने रिप्लेस कर दिया, एंगुलर वेलोसिटी ने। किसने, एंगुलर वेलोसिटी ने। और यहाँ पर किसको, मास को किसने कर दिया, इनर्शिया ने, क्योंकि मास का मेन प्रॉपर्टी क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की अपोज करेगा स्टेट ऑफ चेंज को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है, रोटेशनल मोशन का अपोजिशन ऑफर्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट इट्स रोटेशनल मोशन, वो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मास क्या कौन ले लेगा, इनर्शिया। तो ये भी सेम वही लिखा हुआ है, यहाँ 0 क्यों है, क्या इनर्शिया बदल गया, नहीं, इनर्शिया नहीं बदलता है। तो क्या यहाँ 0 कैसे आया, क्योंकि रेस्ट पे था, क्योंकि रेस्ट पे था। ठीक है, तो पहले रेस्ट पे था, बाद में मैंने माना कि ओमेगा वेलोसिटी से वो एंगुलर वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो आई हमेशा कांस्टेंट, इनर्शिया ऑफर्ड बाय बॉडी सेम रहती है, वो बदलने वाली नहीं है। तो आई इंटू ओमेगा। तो अगर यहाँ पर मैं कहता नहीं ये पहले भी मोशन कर रहा है, तो उस क्वेश्चन के लिए बता देता हूँ अभी। ठीक है, मान लो कि पहले ओमेगा 1 से ये मोशन कर रहा होता और बाद में ये ओमेगा 2 हो जाता, तो अपन क्या करते, आई ओमेगा 2 माइनस आई ओमेगा 1, बिकॉज आई क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आया कि नहीं आया, आई का मतलब समझ लो बस कि भैया जैसे तुम बैठे हो, तुम्हें झटके से कोई आए पीछे, कहो उठो उठो उठो, तुम क्या होगे, नहीं जाओ जो करना कर लो, है ना। फिर वो क्या कर सकता है, तुम अगर जो है 20 किलो के तुमको ऐसे उठा फेंक देगा, अगर तुम 100 किलो के तो वो आएगा और कहेगा अच्छा हम जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनर्शिया वाली बात होगी ना। अब तुम जितने के हो उतने ही रहोगे ना, तो जो आपका मैक्सिमम इनर्शिया ऑफर है वो तो फिक्स है ना, वो चेंज होने वाला नहीं है, बस स्टेट चेंज की बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वैसे ही यहाँ पर आई आ गया, समझ में आया। हाँ अरे यार तुम तो मतलब, हाँ अभी कर रहे माता, अभी करना शुरू करेंगे हम। ठीक, हमें क्या चाहिए था, ओमेगा, आउट ऑफ द बॉक्स एकदम। हमने कहा कुछ समझ नहीं आया क्या। ओमेगा इज इक्वल टू क्या जाएगा, टाउ इनटू टी बाई आई गिवन है, यहाँ टॉर्क आप निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से टॉर्क की जगह क्या लेगा, मैंने ये स्पेशली मेंशन क्यों किया था, ताकि टॉर्क मिल जाए, फोर्स इनटू आर। तो यहाँ जाएगा एफ, क्योंकि एफ दिया हुआ है, आर इंटू टी अपॉन आई।
Just put all the values you will get. T की वैल्यू 5 है, R की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर, F की वैल्यू दी है 20 न्यूटन। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है क्या? क्या करना है? 20 सेंटीमीटर किस में आ जाएगा? मीटर में कितना आएगा? 0.02। देख रहे हो? हाँ, तुम्हारा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। 20 इंटू आर कितना है? 20 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर है। ये देखो, ये आज एकदम आगे बैठा है और 1 मीटर रडार पे आ गए। हमने 1 सेंटीमीटर जानते थे, कोई बोलेगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब कन्वर्ट करोगे तो आएगा 0.2। ठीक है, 0.02 बोल रही है। मैं सही बोला था। ये क्या हो गया? 5 अपॉन, अरे तो अपना कॉन्फिडेंस अपने पास रखना है भाई तुमको, वो तो हम डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, ये बहुत आसान था। कितना आ गया? 100 रेडियन पर सेकंड। ये तो यहाँ से कट जाएगा, आंसर आ गया 100। अरे बस होता है। आगे बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट, फिर मौका मिलेगा। ठीक है, अ फिक्स पुली ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। ये जानबूझकर एसआई के साथ खेलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमेशा ये मैंने कितनी बार सिखाया है कि यूनिट देखते रहना। ठीक है, और आंसर असाइन में रखना। ठीक, आगे देखिए, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 0.32 इंटू किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स एक्सेल। ठीक है, एक्सेल मतलब समझ रहे हो ये? ठीक है, जहाँ ये पाइवट है, हैज अ मासलेस कॉर्ड रैप्ड अराउंड इट इट्स रिम और 2 kg मास, मतलब इसका कोई मास, जो ये स्ट्रिंग का मास है, इससे कुछ भी आपका मास इंक्रीज नहीं हो रहा सिस्टम में, ये मासलेस है। ठीक है, 2 किलो का मास है, मतलब इस m की वैल्यू कितनी है? 2 किलोग्राम। टू द एंड ऑफ द कॉर्ड, ठीक है, द पुली कैन रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस विदाउट एनी फ्रिक्शन। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मास। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, मैं तुम लोग की थोड़ी सी हेल्प करूंगा। ये जो है ये बन जाएगा टेंजेंशियल फोर्स। क्या बन जाएगा? टेंजेंशियल फोर्स। यही तो चाहिए होता है हम लोग को, परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए ना। यहाँ से आएगा नीचे mg और ये क्रिएट करेगा टेंशन, है ना, और फिर यहाँ पर टेंशन नीचे की तरफ, पुली नीचे की तरफ खींच रही है। कितना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी होगा। ठीक है, एक्सल में यही तो है। अब इससे क्या मिल जाएगा? टॉर्क। टॉर्क करना क्या है? F इंटू आर, इतना ही करना है। ठीक है, जल्दी से करिए, बताइए आंसर क्या आएगा। और अगर ये रोटेट होता है तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन का पुली विल बी कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन से आप यहाँ पर रिलेशन आपको पता है, आप लीनियर एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन क्यों बोला? क्योंकि भैया ये तो स्ट्रेट लाइन नीचे जाएगा ना, ये तो स्ट्रेट लाइन नीचे जाएगा। अच्छा सुनो ध्यान से, चलो ठीक है, रुको, ये जो माइक का वायर है ये वर्क काम कीजिए। ठीक है, ये हो गई पुली। अब देखना, ध्यान से देखना, वायर का मोशन देखना है तुमको। ठीक है, जब मैं इसको नीचे खींचूंगा तो क्या होगा? देख रहे हो, नीचे जा रहा है ना, ये तो सीधे जा रहा है ना, इसको फर्क पड़ा क्या ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? लेकिन इसके लिए क्या है? ये क्या है? ये एंगुलर एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है, और ये वायर नीचे जा रहा था, सीधे नीचे, इसके लिए स्ट्रेट लाइन हो रहा है। और जब स्ट्रेट लाइन होगा तो कैसा एक्सेलरेशन होगा? लीनियर एक्सेलरेशन होगा ना। और लेकिन ये क्या होगा? ये तो एंगुलर, ये पुली के ऊपर लपेटा हुआ है ना। तो देखो, स्ट्रिंग अपना स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, लेकिन पुली तो अपना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दोनों पे ध्यान से करना क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसे दिखाएंगे? यहाँ पर दिखाएंगे इस तरीके से अल्फा, और यहाँ नीचे दिखा देंगे ए। अब बनाएंगे आप एफबीडी और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से अगर बॉडी मोशन में है तो उसका ऊपर लगने वाला बल जो है उसके मास इनटू उसके एक्सेलरेशन के बराबर होगा, होगा ना भैया? और इस पर लगने वाला टोटल बल क्या है जरा मुझे बताना? 2g, कैपिटल M की वैल्यू बेटा 2 दी हुई है, सही है, माइनस t, गलत है क्या? सही है ना, यही तो होगा। इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2a, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब पुली का मोशन देखते हैं। तो पुली का मोशन कैसे होगा भाई? फॉर
मोशन ऑफ पुली। अब यहाँ पर एंगुलर कंसेप्ट लगेंगे, ये क्या था, फॉर मोशन ऑफ ब्लॉक। पुली के लिए क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू, अब देखना ध्यान से, टाउ जो है उसका कॉज कौन होगा, टेंशन, बिकॉज यहां से टेंशन इस स्ट्रिंग में आएगा। अच्छा सब भूल गए हो, देखो ऐसे होता है, अगर यहाँ नीचे बेटा mg लगेगा तो टेंशन क्या हो जाएगा, इसी के जस्ट ऊपर और अपोजिट, ठीक है। फिर इसका दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ है, पुली के पास है, तो पुली पे क्या होगा, ये नीचे की तरफ, ठीक है। स्ट्रिंग का काम क्या था, एक्सटर्नल फोर्स को ट्रांसफर करना बिना किसी चेंजेस के, ठीक। तो पुली वाले पॉइंट पर अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ दिखा सकता हूँ सिर्फ एक फोर्स, दैट इज T, और टॉर्क जो पुली पे लगेगा वो T इंटू R होगा या नहीं होगा, होगा ना भैया। तो ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू T इंटू R, ठीक है। नोट करो, साथ साथ नोट करो, क्या हुआ, नहीं आ रहा, क्यों पीछे, ठीक। और टॉर्क का रिलेशन विद द एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, टॉर्क इज आल्सो इक्वल टू बेटा इनर्शिया इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। और एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन का क्या होता है रिलेशन, बताओ भाई। A इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा, ये सब सर्कुलर मोशन पड़ा हुआ है, ठीक है। So we will replace alpha with a upon r square, right? नहीं r ही होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यार, टाउ इज इक्वल टू क्या, t है ना, टाउ की जरूरत नहीं है मुझे अल्फा ठीक है, t इज इक्वल टू आई अल्फा अपॉन r। मुझे एक्सेलरेशन चाहिए था ना, तो मैं ये t उठाकर यहाँ पुट कर दूंगा, मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। g की वैल्यू ऑलरेडी नोन थी, ठीक है। सबको पता है g की वैल्यू कितनी होती है, तो कितना आ जाएगा ये बताइए, t इज इक्वल टू आई इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर। अरे ये a अपॉन आर पुट करोगे तो a अपॉन आर इंटू आर करोगे, क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। अरे अल्फा ऊपर है ना, तो आर एक नीचे था ही ऑलरेडी, एक और आर आ गया, आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलो अब उठा के इसको किसमें पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में उठा के पुट कर दो। जरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाओ, क्या आता है बताओ मुझे। तो जब इसको आप पुट करेंगे तो ऐसे लिखते हैं, फ्रॉम 1 and 2 एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस आई अपॉन 2r स्क्वायर। ये यार इधर बहुत कंजस्टेड हो गया, नेक्स्ट स्लाइड पे कर रहे हैं। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g अपॉन 1 प्लस आई अपॉन 2r स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर डालो, g की वैल्यू कितनी ले लेते हैं 10, 1 प्लस आई कितना दिया है क्वेश्चन में 0.32 0.32, ठीक है। नीचे क्या है 2, r की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 इंटू 0.2, ठीक है। बस सॉल्व कर लें इसको, आंसर आपका आ जाएगा। चाहे तो आप डेसिमल प्लेसेस रिमूव कर सकते हैं, 2 डेसिमल प्लेस नीचे भी आएगा और ऊपर भी आएगा, अब वो हो जाएगा 8 प्लस 1 हो जाएगा कितना, यहाँ नीचे भी है ना 2, एक और है, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ, सीखो। जिसको नहीं आता है 1 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस ऐसे हटा दो, ठीक है, ठीक। और 4 8 जा, ठीक है, 32, ये 2 इंटू 2 हो जाएगा ना, और फिर एक 2 और है, तो ये 3 बार ऐसे 2 से काटोगे तो बचेगा क्या 4, ये आ जाएगा 10 अपॉन 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं, अब स्टार्ट करते हैं एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट चलिए पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमें पार्टिकल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा
यहाँ पर हमने क्या बनाया है फिर से फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें यहाँ पर बैठे हुए हम लोग ऑब्जर्वर, और फिर हमने किसी पार्टिकल पी को लोकेट किया है फ्रेम के ऊपर, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है आर वेक्टर, जो कि मूव कर रहा है विद द, देखिए पोजीशन वेक्टर का जो एक्सिस है उससे कितना एंगल पर मूव कर रहा है, थीटा एंगल पर। ठीक, अब ये एक एंगल पर वेलोसिटी है, इसका मतलब क्या करेगा, ये आपका किसी प्रकार का रोटेशनल मोशन को फॉलो करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लिखिए इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम L naught about the origin of a particle small m moving with velocity v, small m moving with velocity v is defined as the moment of its linear momentum क्या होता है, p इज इक्वल टू v। ठीक है, अबाउट द पॉइंट O, about the point O। फुल स्टॉप, फॉर्मूला लिखा लिखा देखिए बेटा, ये इसका मतलब एक चीज तो समझ में आता है कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। क्यों ऐसा बोला मैंने, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता था, क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों के परपेंडिकुलर होता है। कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल भी यूज करना सिखाया था मैंने, है ना। देखो आर पे प्लेस कर देंगे, इसको आगे खींच दिया, ठीक, विथ वी, अंगूठा देखो ऊपर आ रहा है, ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, यानी प्लेन के बाहर। ठीक है, ये इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ जाए। ठीक, नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी जानते ही क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टिकल, है ना। ऐसी बॉडी जिसका शेप एंड साइज चेंज ना हो जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें, है ना। फोर्स अप्लाई करने पर उसको उसका शेप होल्ड होना चाहिए और उसका इम्पैक्ट उसके डिफॉर्मेशन में नहीं आना चाहिए, यानी बॉडी का शेप चेंज नहीं होना चाहिए। सिंपल भाषा में ये लिखो, ठीक है। तो देखिए, एंगुलर मोमेंटम इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ rotational motion in a body। ठीक है, ठीक है। लिखिए इसके अंदर एक और लाइन लिखिए, न्यूमेरिकल के लिखवा रहे हैं एक्चुअली, नहीं तो ये आप लोगों को वर्बली मैंने बता रखा है। अगर मैंने कहा कि 50 पार्टिकल मिलकर के एक रिजिड बॉडी बनती है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सारे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाल के सब कुछ जोड़ देंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो बस वही ये लिखना है, इसको एक छोटा सा लिख लीजिए। देखिए, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल
ठीक है, लिखा हुआ है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज द सम ऑफ एंगुलर मोमेंटा ऑफ ऑल द पार्टिकल फॉर्मिंग द सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। डन। एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें देखो एक रिजिड बॉडी है जो कि नॉन यूनिफॉर्म शेप की है। ठीक है, हम किसी एक एक्सिस के रिलेशन बात कर रहे हैं, तो देखो इस बॉडी पर हमने एक पाइवट पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब उसको हम यहाँ पे किसी एक पॉइंट पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि क्या कर रहा है बॉडी आपका एक सर्कुलर, अब एक पार्टिकल पी दिख रहा है आपको जो कि क्या है एक फिक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है कि नहीं है, जैसे कि ये रिमोट हो गया। ठीक है, अब ये रिमोट हो गया, मैंने कहा कि मैंने इसको यहाँ से पकड़ रखा, देखो ध्यान से, ये हो गया ना, इसका एज पर नहीं हूं मैंने कहा पाइवट मैंने कहीं एक बीच में कर दिया, ऐसे उंगली पकड़ ली और मैंने इस तरीके से ये दोनों उंगलियां क्या है मिलकर एक एक्सिस बना रही हैं, ये इस तरीके से है ना, तो ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मैंने कहा मैं फोर्स यहाँ नहीं लगाऊंगा, एज पे नहीं लगाऊंगा, मैंने कहा मैं यहाँ लगाऊंगा, क्या ये घूम नहीं रहा है, घूम रहा है ना, तो ये जो फोर्स है वो तो यहाँ है जो कि एज पर नहीं पाया गया, जो कि पाइवट पॉइंट है वो भी एज पर नहीं पाया गया, तो एक्चुअल में अगर टॉर्क निकलेगा तो ये जो उंगली है और ये जो फिक्स पॉइंट है इनके बीच की डिस्टेंस ही तो होगी, और एक्चुअल में देखा जाए तो फोर्स को अगर हम ट्रेस करेंगे तो फोर्स को ट्रेस करेंगे एक सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा। ये डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि तुमने बॉडी का कोई भी शेप हो उससे क्या फर्क पड़ता है ना, जिस पॉइंट पर, तो उसका मतलब वहां पर एक पार्टिकल भी होगा, उस पार्टिकल को सिर्फ अगर मैं देखना चाहूं, जैसे कि मैं इस रिमोट पर इस येलो बटन को मैं देखना चाहता हूं, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मोशन करा रहा हूं, तो मैंने फोर्स कहां लगाया येलो बटन पर, तो ये मेरा पार्टिकल हो गया, ये मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सर्कल घूमेगा कि नहीं घूमेगा। अगर हम पूरा इसको छुपा लें, सिर्फ येलो बटन दिखाएं तो तुम्हें लगेगा कि येलो बटन ऐसे से घूम रही है, राइट, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे भी कह सकते हैं इस तरीके से। तो ये बॉडी क्यों बनाई है फिर, बॉडी इसलिए कि आपको ओरिजिनल कैसा हो रहा है एक्चुअल में मोशन वो भी आपको पता होना चाहिए, तो बटन मेरा रिमोट की नहीं रहेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बटन क्या है पूरी बॉडी का एक पार्टिकल है, ठीक है, जिस पर कि आपका फोर्स लग रहा होगा, जिससे कि लीनियर मोमेंटम यहाँ दिखाया गया है इन टर्म्स ऑफ कि ये कितना भाई स्मॉल लिया हमने, जो डीएमवी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ डीएमवी, अरे एमवी क्या होता है यार, एमवी होता है टोटल मास इनटू वेलोसिटी कर देंगे लीनियर मोमेंटम ऑफ द होल बॉडी। डीएम क्या रिप्रेजेंट करता है सर, स्मॉल पार्टिकल का जो भी मास होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू द पाइवट पॉइंट, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीनियर मोमेंटम मिल जाएगा किसका, पॉइंट पी का, पार्टिकल पी का। ठीक, फिर इसकी जो डिस्टेंस होगी तो वो पोजीशन वेक्टर से, क्यों, क्योंकि यार बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ये पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, ये पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, दोनों की दूरी अलग अलग होगी कि नहीं होगी, होगी ना, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, यानी कि ये वैरी कर सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया, किसी भी स्टैंड पर अगर अपन निकालना है तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं, थोड़ा सा लिखिए फिर मौका मिलेगा समझेंगे फिर से। ठीक है, लिखिए, द फॉलोइंग फिगर शोज द पार्टिकल पी, द particle P of a rigid body rotating about the z axis angular momentum about the axis will be dlz, मैंने क्या बोला, dlz मतलब मोमेंटम ऑफ द बॉडी along z axis will be equal to what बेटा, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल क्रॉस क्या हो जाएगा dm, ठीक है ना, v क्या है जो भी उसका बताइए लीनियर वेलोसिटी होगा। ठीक है, अगर हम चाहें तो v को रिप्लेस करते हैं विद ओमेगा r, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता था, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी अपॉन जो उसकी रेडियस होती थी बॉडी की, है ना, या फिर जो पाइवट पॉइंट से डिस्टेंस होती थी। तो यहाँ पर चाहें तो वी कैन रीराइट इट एज v इज इक्वल टू ओमेगा r, मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ ना। ठीक है, तो लिख डालिए, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपका फॉर्मूला कैसा दिखेगा फिर बताइए। अब
ओमेगा रिप्लेस कर देगा किसको, आर को वेक्टर फॉर्म से, तो ये बन जाएगा नया फॉर्मूला आर स्क्वायर डी एम ओमेगा वेक्टर। ये समझ नहीं आता, 90% लोगों को समझ नहीं आता ये क्या हुआ। अब मैं समझा रहा हूँ, एक एक स्टेप करके समझना, ठीक। एल मैंने कैसे सिखाया, आर क्रॉस वी करने को बोला मैंने, आर क्रॉस वी करने को बोला। तुम करोगे इस केस में तो यहाँ पर देखो, इसको आगे ले आते हैं। ये तुम लोग को लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं सिखाता हूँ। ये इस तरफ से आ रहा है एंगल, आप कहोगे सर यहाँ से 90 बन रहा है, राइट। मैं कहूँगा इसको आगे ले आओ, क्योंकि मेरा हाथ जो है उल्टा नहीं हो सकता। तो ये हो गया आर वेक्टर, ये हो गया वी, ठीक है ना। देखना वही आएगा, थम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किधर जेड एक्सिस में आया कि नहीं आया, आ गया ना बॉस। अच्छा ये बताओ ओमेगा कैसे निकालते थे, ओमेगा के लिए भी सिखाया गया आप लोगों को, है ना। उसमें ओमेगा हमेशा परपेंडिकुलर एक्सिस पे होगा कि नहीं, प्लेन ऑफ द रोटेशन होगा कि नहीं होगा। तो ये ओमेगा लाई करता है, सुनना ध्यान से, क्या ओमेगा सेम जगह पर लाई करेगा, सेम एक्सिस लाई करेगा जहां एंगुलर मोमेंटम होगा, आंसर ऑलवेज यस, आंसर हमेशा यस होगा। और यहाँ पर जब भी वेक्टर प्लॉट करते हैं किस लिए करते हैं, टू गेट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे ही हम लोग यहाँ पर v को रिप्लेस करते हैं तो ओमेगा आर, ओमेगा सारा वेक्टर का डायरेक्शन की जिम्मेदारी खुद ले लेता है, और आर को क्या कर देता है, स्केलर। आर क्या बन गया, स्केलर। और जब आर स्केलर बन गया तो भैया यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में जो भी रिजल्ट आएगा वो आर स्क्वायर डी एम ओमेगा आएगा कि नहीं आएगा। और ओमेगा के पास वेक्टर क्यों दिया, क्योंकि यही इसको संभाल रहा है, डायरेक्शन की जिम्मेदारी इसी हो गई ओमेगा की। समझ में आया कि नहीं आया, ये होता है कंसेप्ट, ऐसे पढ़ा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखिए इन द नेक्स्ट फिगर, इन द नेक्स्ट फिगर जो कि ये बगल में बना हुआ है, ठीक है। इन द नेक्स्ट फिगर, इसको एक काम करते हैं अपन, इसको ए बोलते हैं, फिगर ए, और इसको बोलते हैं अपन फिगर। नेक्स्ट फिगर क्या होता है, इसको लिखते हैं फिगर बी। इन फिगर बी लिखिए आगे, द टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब मैं फिगर बी में कोई पार्टिकल नहीं ले रहा हूं, मैंने कहा मुझे पूरा चाहिए भाई, पूरी बॉडी का चाहिए, ठीक है। द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। राइटिंग समझ में तो आ रही है ना, हाँ झेल सकते हो तुम लोग, ठीक है। Lz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बेटा dLz एक कोई पार्टिकल है, अगर पार्टिकल वेरी कर रहा है तो उसकी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल से, तो अगर अपन इंटीग्रेट करें सो वी कैन गेट द टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो लिखिए इसमें क्या हो जाएगा, Lz वेक्टर विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dLz वेक्टर, ठीक है। ये dLz ऊपर निकाला हुआ है, ठीक है। और इसके वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, क्या आ जाएगा I, क्योंकि आप देखो ध्यान से यहाँ dm का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, m मिलेगा, ये आ जाएगा mr स्क्वायर, क्या बन जाएगा इनर्शिया, और ओमेगा क्या करेगा, ओमेगा काम करेगा डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। आ जाएगा I ओमेगा, ये लो भाई तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है। और ये हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ठीक है। समझ में आ गया, नेक्स्ट करें। चैप्टर आपका खत्म हो गया है, ठीक है। चैप्टर नीट वालों के लिए खत्म होने वाला है, बिकॉज एक टॉपिक बचा हुआ है, अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे चैप्टर खत्म। जेई वालों में रोलिंग मोशन के ऊपर कोई कमेंट अभी तक मिला नहीं है खास, तो रोलिंग मोशन अपन पढ़ेंगे, ठीक है। डन, आगे बढ़ जाए, चलिए देखिए रिलेशन, ये रेगुलर लिखा हुआ देख रहे, ये कितना अलग ही नशे में चल रहा है। रेगुलर बिटवीन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है बॉस। चलिए लिखिए इसके अंदर, अभी अपन ने डिराइव किया था, है ना, L वेक्टर इज इक्वल टू क्या था बच्चा, I ओमेगा वेक्टर, ठीक है।
अगर डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड तो क्या जाएगा dl अपॉन dt इज इक्वल टू I d ओमेगा बाई dt, है ना। और d ओमेगा बाई dt क्या हो जाएगा आपका अल्फा, क्या बन जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा I अल्फा। और सुनना ध्यान से, I अल्फा क्या होता है टॉर्क, अभी पीछे करवाया था एक क्वेश्चन, तो यानी कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट टॉर्क। ठीक है, और न्यूटन का नियम यहाँ फिर से प्रूव हो जाता है कि उन्होंने जो कहा था सब सही कहा था। उन्होंने कहा था रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी, dp बाई dt कहते थे अपन, t की वैल्यू होती थी mv वेक्टर, m बाहर आता dv बाई dt कहते थे, एक्सीलरेशन फोर्स इज इक्वल टू ma आ गया। यहाँ पर भी टॉर्क क्या है फोर्स है, एंगुलर मोमेंटम क्या करते हैं रिप्लेस कर रहा है, p को रिप्लेस कर रहा है, तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ अगेन मोमेंटम इज इक्वल टू, तो टाइप ऑफ इट इज आल्सो टाइप ऑफ फोर्स ना, रोटेशनल डायनामिक में यही फोर्स को रिप्रेजेंट करता है और ये इसको लीनियर मोमेंटम, समझ गए। ठीक है, सिंपल रिलेशन है, फिर से न्यूटन का नियम सिद्धांत यहाँ प्रूव होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं हेंस इट इज रिफर्ड एज डबल आर होगा, ठीक है, एज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक बेटा, वैसे ऐसा कुछ कठिन मिला नहीं हम लोग को, इतनी देर से पढ़ रहे हैं, चैप्टर खत्म होने वाला है, क्यों कुछ कठिन था क्या इसमें? हाँ बेटा चैप्टर खत्म हो गया, अब एक टॉपिक बचा है बस, कहीं कुछ कठिन लगा इसमें? अरे जी हुआ बना रखा है लोगों ने, है ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, बस लंबा बहुत है, लेंदी है, ये मान सकते हैं, बहुत ढेर सारे कंसेप्ट है, तो कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन डिफिकल्ट तो नहीं हो सकता। ठीक है, एरर हो सकती है कैलकुलेशन में प्लस माइनस की, बिकॉज ऑफ कैविटी क्वेश्चन आ गया, कहीं कोऑर्डिनेट लेना था x ले लिया y, सोच रहे हैं किसी और के बारे में, है ना, तो उसमें x y इंटरफेयर कर गया, तो ये सब हो सकता है और कुछ नहीं होगा। ठीक है, और खुद भी रोटेशनल मोशन करने लगे क्योंकि खाना खाया कि नहीं खाया ये चल रहा है, टॉर्क आसान है, सब आसान है, कुछ भी कठिन नहीं था इसमें, कठिन नहीं था, सच्चाई यही है, कठिन नहीं था, बस ये बहुत लेंदी है। ठीक है, तो वेरी फ्रैंक ये आपका लेंदी है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है और कुछ नहीं, क्योंकि सीएम भी इसी में आ जाता है, सीएम आ जाता है तो जहाँ जहाँ पर आपके जितने भी लीनियर इक्वेशंस थे वो सारे वापस जैसे मिलते हैं लेकिन रोटेशनल के फॉर्म में, सब जगह ए को अल्फा से हटाना है आपको, ओमेगा कहाँ लगाना है, सबसे बड़ा खेल तो थीटा के साथ होता है, क्योंकि थीटा आप सोचते हो एंगल है लेकिन निकल जाता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसमें भी एक कंडीशन है कि शॉर्ट जब तक रहेगा तभी तक वो वेक्टर, नहीं तो फिर वो वेक्टर है भी नहीं, तो यही सब कॉज है इसमें कंफ्यूजन का, और कुछ भी नहीं है, अगर ध्यान से करोगे तो सारे क्वेश्चन कर लोगे। चलो एक और लास्ट आज का टॉपिक, एंगुलर इंपल्स एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच में प्रिंसिपल क्या है, बस ये आखिरी है, लिखिए, इफ अ लार्ज टॉर्क एक्ट ऑन अ बॉडी for a small time, पहले ही बता दिया ही, इसलिए दोबारा नहीं बताएंगे। क्या हो गया, कहाँ गलत हो गया? ये सही है? अरे वो तुम लोग अभी स्मार्ट हो गए हो ना, वो टाइपो एरर बहुत है इसमें, क्या करोगे, जान ले लोगे सब। ठीक है, देन स्मॉल टाइम के लिए क्या बन जाएगा ये, इट इज कॉल्ड एज एंगुलर इंपल्स, कॉल्ड एज एंगुलर इंपल्स। ठीक है बेटा, मैंने टाइम इंटरवल को बढ़ा दिया। ठीक है, और यहाँ पर अब जो लगेगा वो क्या है, एवरेज टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। हेलो
मुझे मैथ का ट्यूशन कहते साइड बिजनेस बंद कर दिया था चलो चलो लिखो, घर नहीं जाना क्या? आज सवेरे चाहते हो पढ़ाएं फिर? टाइम तो है आज, चलिए लिखिए। तो इससे क्या सीखे? लास्ट एक लाइन लिखिए, बस खत्म हो गया। ये पहले भी बताया था ना, ये पीछे क्वेश्चन में बताया था, तो उसको मैंने वापस से एक लिखवा दिया रिलेशन। ठीक है, एक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टू चेंज द एंगुलर इम्पल्स। एक्शन ऑफ एंगुलर इम्पल्स action of angular impulse is to change the angular momentum. It has same unit dimension and direction of the angular momentum. It has same unit and dimension as angular. ये भी चाइनीज हो गया नहीं? आजकल वो चाइनीज चू करते हैं ना सब, उन्हीं सब सीख गए। अरे अगर चार चाइनीज अगर साथ बैठ जाए सच में, तुम उनके बीच में बैठ गए तो फिर जिंदा नहीं बचोगे। एक तो पहचान नहीं आई कौन बोला और तो समझ में तो भूल ही जाओ। मुझे पता नहीं कैसे वो लकड़ी से खा लेते हैं, 2 लकड़ी से चावल तक खा लेते हैं यार। हाँ वो जो भी कहते हैं उसको बहुत फॉलो करती है तुम चाइनीज को, देशद्रोही। अच्छा ये भी टैलेंट है वैसे, उसकी आंखें चाइनीज जैसी है। चलिए हो गया। एक और चीज लिख लो फिर जाओ। क्या हो गया? अकेले अकेले हंस रहे हो, सब बच्चे बैठे हम लोग हैं। कितना मजा आ रहा है इसको। खुद ही बोल के खुद ही हंस रहे हैं। हम लोग खुद से हंसा हुआ यार, ऐसे अकेले अकेले चलेगा थोड़ी ना। चलिए वैसे ये आता है तुम लोग को, देखते हैं, अगर बता दोगे तो देख पाएंगे। L इज इक्वल टू क्या था भाई? R क्रॉस P। अच्छा R क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसमें होता है? X Y Z में x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। और P क्या हो जाएगा आपका? mv। तो v तो m तो कांस्टेंट है, m स्केलर है, ठीक है। v क्या हो सकता है? vx I कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे कैसे? तो m बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा I कैप j कैप k कैप, जैसे सिखाया था डिटरमिनेंट बनाओगे। फिर पहले r के कोऑर्डिनेट यानी कि x y z, फिर यहाँ पर vx vy और vz। अब इसको सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट द आंसर। क्योंकि मास आ जाता है ना, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूले लिखवा दिया। बाकी तो आता ही है कैसे, इसको प्लस करते हैं अपन, यहाँ माइनस और इसको प्लस। बाकी सिखाया था ना मैंने। क्या करोगे? अगर i के लिए करना है तो फिर i को छुपा लोगे रो और कॉलम को, बचे को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। जैसे यहाँ हो जाएगा vzy माइनस vyz, ठीक है। फिर माइनस साइन लगे, चलो लिख दो यार, लिख दो नहीं तो फिर भूल जाओगे। तो मास पहले था, अभी ब्रैकेट लगा लो। फिर लिखोगे i के आगे क्या होगा? प्लस का साइन। फिर क्या करेंगे बेटा? इसको छुपाया, इसको छुपाया, बचा क्या? ये 4। इसमें हमेशा याद रखना, पहले इधर फिर इधर, तो हो जाएगा y vz माइनस z vy, ठीक। फिर आगे वहां माइनस साइन था तो माइनस g, तो फिर से करेंगे अपन, क्या करेंगे? यहाँ पर इसको गायब करेंगे, इसको गायब करेंगे, हमेशा इधर फिर इधर, तो माइनस j कैप। फिर यहाँ क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में vz x माइनस vx z, ठीक है। फिर प्लस k कैप, प्लस माइनस प्लस, ध्यान से देखो इसको नहीं आता, तो k के लिए क्या होगा? ये फिर से इधर, ठीक है, याद रखना जैसे सिखा रहे हैं, vy x माइनस, तो ये पूरा ब्रैकेट समझ में आया? ये इसका आंसर होगा।
ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, सब तो कर ही लोगे बाकी, ठीक है। मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो अपने को, तो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी वाला फॉर्मूला ए बी साइन थीटा होता था। तो अगर अपन को थीटा पता हो आर और पी के बीच में, पी क्या होता है, एम वी होता है, एम स्केलर बाहर ले लेंगे तो आर क्रॉस वी है, तो क्या बनेगा आर वी साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे अपन चाहें तो इसको मॉड के अंदर लिख सकते हैं, यानी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ एल विल बी इक्वल टू, ठीक है, वेक्टर हटा दिया जाएगा एम वी आर साइन, और थीटा क्या है, आर और वी के बीच का एंगल है। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन आर एंड वी। ये हो गया, बहुत वाइड तो नहीं हो गया, ज्यादा ही वाइड, ठीक है। चलिए, तो एल मैक्सिमम और एल मिनिमम तो निकाल ही लोगे तुम लोग। एल मिनिमम कब होगा, जब थीटा 0 है ना, और मैक्सिमम, ठीक है, लिख लीजिए। एक और कंडीशन है जिस पर मिनिमम होगा 180, साइन 180 भी 0 होता है, ठीक है। चलिए, इतना तो अंडरस्टूड है, क्वेश्चन कराएंगे उसमें कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।